आप लोग कैसे हो? आप लोग का लंच तैयार हो गया? मैं तो लंच तैयार कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ आज खिचड़ी, क्योंकि आज काम में बहुत लेट हो गया है। हस्बैंड खाना खाएंगे नहीं, वो बाहर से नाश्ता कर आए हैं, तो मुझे सिर्फ अपने और बेटे के लिए बनाना है। तो हम लोग, अब जो आप लोग समझ ही सकते हैं कि औरतों को अपने लिए बनाना रहता है तो ज्यादा झंझट नहीं पालती, वो तो सिंपल खाना ढूंढती है, खिचड़ी। तो मैं भी आज कुछ ऐसे ही कर रही हूँ। आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ और खिचड़ी बना रही हूँ मूंग दाल का। आप लोग खिचड़ी कैसे पसंद? मैं तो सादा खिचड़ी पसंद करती हूँ। हाँ, अगर सीजन में आए गोभी वगैरह तो ये सब डाल के पसंद कर लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर के मेरे को सिंपल खिचड़ी अच्छी लगती है। सिंपल खिचड़ी हो, उसके साथ हरी धनिया की चटनी हो। तो हरी धनिया की चटनी तो नहीं पिस पाऊंगी क्योंकि लाइट है नहीं, इस वजह से। ये तो गाइस सही था कि पुराने जमाने में लाइट हो या ना हो, जो चीज चाहिए पिसी हुई वो मिल जाती थी। देसी देसी मिक्सर थी। अब जैसे जैसे समय बदलता गया, नई नई टेक्नोलॉजी घर में आने लगी, शहर में आने लगी, वैसे वैसे देसी सारे सामान चले गए, लेकिन मजा तो देसी वाले में ही था। उसमें कोई लाइट की चिंता नहीं, कुछ नहीं, जब मन किया तब पीस लो। यहाँ तो अगर मन भी करता है, लाइट है तो ठीक है, अगर लाइट नहीं है तब तो आप बैठे रहिए या अपने मन को मारिए। आज के डेट में कौन कौन देसी नुस्खे को याद करता है, देसी चीजों को याद करता है, मैं तो समय पड़ता है तो कभी कभी याद कर लेती, जैसे कि आज लाइट नहीं है, आज मुझे जरूरत है, तो मैं याद कर लेती हूँ। ये मिक्सी में कोई भी सामान पीसो भाई, मिक्सी से तो अच्छा, लेकिन देसी वाले में ही स्वाद आता है। देसी वाले में ही स्वाद आता है बढ़िया। लेकिन क्या किया जाए, है नहीं, कोई यूज ही नहीं करता कि रखा जाए। कोई यूज करे तो रखा भी जाए, कोई यूज ही नहीं करता तो क्या रखा जाएगा। ना करे तो उसे घर में रखने से क्या फायदा। लेकिन कभी कभी अगर लाइट नहीं रहती है, काम के टाइम पे चली जाए, कभी कभी लगता है कि हाँ रखना चाहिए। आप लोग भी ऐसा समझते हो कि देसी नुस्खा भी घर में रखना चाहिए? आपके घर में किस किस के घरों में सिलवट्टा है, मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। तो मैं भी कोशिश करूंगी लेने का। हर बार यही सोचती, जब भी दिक्कत होती है देसी नुस्खे की याद आती है, सिलवट्टे वगैरह की याद आती है, तो कभी मैं भी ये सोचती हूँ कि अब रखूंगी है। जब काम अपना बन जाता है तब इंसान भूल जाता है, जैसे कि मैं जब काम बन गया तो भूल जाती हूँ जब किस लिए। लेकिन इस बार पक्का रखना जरूरी है। आप लोग के तो आज मेरा लंच लेट हो गया बहुत। आज संडे था, आज काम में रह गई तो आज लंच लेट हो गया। आप लोग के किस किस के घर में लंच बन चुका है? आप लोग जब तक बताओगे तब तक तो मेरा लंच बन भी जाएगा और मैं खा भी लूंगी। तो ये तो कहूंगी नहीं जी आप लोगों में से किस किस का लंच बन गया, मुझे कमेंट करके ना बताइए, ये नहीं कहूंगी मैं। बेटा चला गया ट्यूशन। ओ माय गॉड, बेटा गया है ट्यूशन, वो आती लंच मांगेगा, तो इसलिए अच्छा मैं ट्यूशन गया तब तक मैं बना ही लू इसको। बच्चे भी वैसे ही करते हैं, वैसे ही खाते हैं जैसे माँ बाप खाते हैं। मेरे बेटे को भी ज्यादा चटपटी या तामझाम चीजें नहीं पसंद है, उसे भी सिंपल पसंद है। तो हम दोनों का काम। चूहा
तो हम दोनों का भी काम हो जाता है सिंपल खाने में ही। रोज रोज मसाले वाली चीजें अच्छी भी नहीं लगती है कि रोज रोज हम मसाले वाली चीजें खाएं। हफ्ते में एक आध बार तो खानी चाहिए। सादा खाना। मेरे हस्बैंड को खिचड़ी नहीं पसंद, वो नमकीन चावल फिर भी खा लेते हैं लेकिन खिचड़ी नहीं। इतनी रोज रोज मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन कभी कभी तो पसंद है, कभी कभी तो चलता है। कभी कभी चलता है, रोज रोज कौन खाएगा ये बीमारों वाला खाना। आप लोग किस किस के घर में कहते हैं इसे बीमारों वाला खाना? मेरे घर में तो कहते हैं। आप लोग के किस किस के में से कहते हैं बीमारों वाला खाना? ये बात तो जरूर बताइएगा आप लोग कि सिर्फ मेरे घर में ही कहते हैं ये बीमारों वाला खाना है ये। हाँ, कितने लोग कह रहे थे आप लाइटर क्यों नहीं यूज करती हो, माचिस यूज करती हो। गाइस लाइटर भी यूज करती हूँ मैं, लाइटर मेरे को ले आना है। कहते नहीं है काम चल रहा है तो चल ही रहा है। जब काम किसी चीज के बिना बिल्कुल रुक जाता है तब उस चीज को ले आना जरूरी है। तो वही हाल मेरा भी है, काम चल रहा है, इस चीज के लिए काम अगर रुक जाएगा तब ले आऊंगी।